अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। तो आज वाली हमारी वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आपसे पहले मैं एक गुजारिश करूं, आपने वीडियो को एक सेकंड भी स्किप नहीं करना, नहीं तो आपको कुछ बात समझ में आ जाएगी, कुछ नहीं आएगी। फिर आप कमेंट करेंगे कि हमें बात समझ में नहीं आई, व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। तो उससे बेहतर है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखें। इस चीज़ के यहाँ पर मैं तितर को लेके आऊँ, जो चीज़ आज मैं तितर अपने को देने वाला हूँ, जो इसके बेनिफिट्स है सभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। उससे पहले एक और गुजारिश है आपसे कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या कि आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पे आए तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी नवाज। असल में हुआ क्या है कि ये जो 15-20 दिन या महीना बारिश है, सैलाब, इसी की वजह से हम तितरों को बाहर जंगल वगैरह तो ले जा सकते ही नहीं हैं, क्योंकि सोच भी नहीं सकते इतना बाहर पानी है। तो आज मैं एक और जगह पे आया हूँ। मैंने कहा तितर को थोड़ा जा कोई सब्जी वाला माहौल दिखाओ, कोई अच्छी जगह पर रखूँ। तो एक जगह पे आया हूँ, एक डेरे पे, वहाँ पर मैंने तितर को रखा है। तितर देखे माशाल्लाह बहुत अच्छी मस्ती और जोश के साथ बोल रहा है। बहरहाल वो वॉइस जो है मैंने इसका ऑफ कर दिया है। मैं वॉइस ओवर करके आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पर एक जड़ी बूटी है, एक पौधा है, जिसके मैं आपको आज बेनिफिट्स बताऊँगा। आमतौर पर जो हकीम है या ये चीज़ दवाइयों में भी बहुत ही हर दवा में तकरीबन काम आती है, और हकीम वगैरह इसको सभी जड़ी बूटियों की जो है सो माँ कहते हैं कि ये सभी जड़ी बूटियों की माँ है। इसके इस्तेमाल करने का जो तरीका है, आपने सुबह बिल्ला नागत अपने परिंदे को 3-4 पत्तियाँ जो है सो जैसे भसल बोटी या पालक वगैरह खिलाते, इसी तरीके से 3-4 पत्तियाँ आपने खिलानी है। कोशिश किया करें 1-2 दिन लाजमी आप इसको खिलाएं, या कि 8वें दिन तितर को खिलाते रहे। इससे क्या होता है कि तितर का जो पोटा वगैरह साफ़ हो जाता है, साफ़ा हो जाता है एक किस्म का, और मादा वगैरह साफ़ हो जाता है। जब मादा साफ़ होगा, इसका निज़ाम हज़म सही होगा, तो इससे क्या होता है कि तितर का जो खून बढ़ना शुरू हो जाता है। तितर अपनी मस्ती में, अपनी जोबन में आना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो पत्ते खिलाने से तितर को कितना भी पुराने से पुराना नज़ला ज़ुकाम हो, चाहे गले का ज़ुकाम हो, आप इसको रेगुलर खिलाते आएंगे तो इससे बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। तितर को कभी भी ज़ुकाम नहीं होगा, तितर का पोटा बंद नहीं होगा, आपका तितर हेल्दी और सेहतमंद रहेगा। और अगर ऐसे भी नहीं करते आप, तो आप इसके जो कुछ पत्ते जो है, 3-4 पत्ते जो है सो उसको थोड़े पानी में बॉयल करके अपने तितर को दे सकते हैं। उससे भी इसको जो है सो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसका जो नाक की जो नलियाँ हैं वो साफ़ हो जाएंगी। गले की खराश, जैसे हम पानी गर्म करके गरारे करते हैं, इसी तरीके से उसका नज़ला ज़ुकाम गला साफ़ हो जाएगा। तितर आवाज़ अच्छे से करेगा। और उससे भी मज़ीद जो एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। अगर मैं इसके फ़ायदे बताने बैठ जाऊँ तो वीडियो छोटी पड़ जाएगी, पर इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जिन दोस्तों काफ़ी मुर्गों को या के तितरों को जहरबात की बीमारी हो जाती है, तो उसका बहुत ही मुफीद तरीका ये है कि नाजबो के जो चंद पत्ते 10-12 पत्ते उसको आपने कूटना है, उसका पेस्ट बनाना है। उसमें आधी चम्मच हस्ब ज़रूरत शहद डालनी है। इसका एक पेस्ट बनाकर जहाँ पर तितर को पाँव में या टांगों में फोड़े हो जाते, दाने हो बन जाते हैं, तितर को ये बीमारी लग जाती है, वहाँ पर आप लेप करेंगे 2-4 दिन। फिर जब ज़रूरत पड़े तो वो उसको लगाएं, तो उसके बिल्कुल इंशाल्लाह ताला टांगे साफ, पाँव साफ। जहरबाज का भी बहुत ही मुफीद इलाज है इसमें। और अगर आप इसी नींबू के पत्तों को, चंद पत्तों को, 5-6 पत्तों को आधे कप पानी में बॉयल करके उसमें थोड़ी सी शहद डाल के आधी चम्मच डालकर ये पानी बनाएंगे। पानी बनाकर शहद और नींबू के पानी बनाकर तितर को देंगे। चाहे कितनी भी तितर के अंदर तलखी है, गर्मी है, बुखार है, पुराने से पुराना बुखार है, तलखी गर्मी, वो ख़त्म हो जाएगी। जो तितर आपके नोकबाजी ज़्यादा करते हैं, तितरों के साथ कर रखते हैं तो ज़्यादा गुस्सा करते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप एक दफ़ा आजमा कर देखें, आपको फ़ायदा और इसका रिज़ल्ट जो है साफ नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा।
जैसे इसके जो आप ऊपर देखेंगे, जो इसके ऊपर जो बीज बनते हैं पहले बैंगनी कलर के, फिर ये सफ़ेद भी हो जाते हैं, उसके अंदर दाने बनते हैं। जब हम उन दानों को, वो दाने सूख जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, इसी से ही वो तुखमलंगा जो बनता है वो नींबू से ही बनता है, तुलसी के पौधे से बनता है, जो गर्मियों में अक्सर हम शरबत बनाकर पीते हैं। उसके जो तुखमलंगा के जो बीज हैं उसको थोड़ी देर हम पानी में भिगोते हैं तो फूल कर जो है सो बन जाता है। उसमें हम चीनी वगैरह मिलाकर पीते हैं। गर्मी के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।